सबसे बड़ी एंटीक स्मगलिंग को हमने कल रात को पकड़ा है। हमारे देश के हजारों साल पुराने प्राइसलेस हीरे, मोती, जवाहरात, पेंटिंग्स, स्टैच्यूज, कुल मिलाकर 10,000 किलो का नेशनल ट्रेजर विदेशी मुल्क को बेचे जाने से हमने रोका है। अंदाजा लगाया जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 500 करोड़ रुपए है। इंटरपोल को शक है कि यह सारा माल एंटीक स्मगलर्स जौहरी ब्रदर्स का है। ये चिपके हुए जुड़वा भाई उन लोगों में से नहीं जो अपने माल को आसानी से जाने दें। ये इसे वापस हासिल करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए हमारा काम यही खत्म नहीं होता। हमारा अगला मिशन होगा इस माल को सुरक्षित दिल्ली के सरकारी खजाने तक पहुंचाना, और इस मिशन का नाम होगा भारत भूषण। शट अप जगताप। और इस मिशन का नाम होगा भारत का खजाना। इस मिशन में हमें इस खजाने को एक स्पेशल हाई सिक्योरिटी ट्रेन में दिल्ली तक पहुंचाना है। याद रहे, ये ट्रेन सीधा दिल्ली पहुंचेगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। इसीलिए जौहरी ब्रदर्स को अपने एंटीक्स हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, चलती हुई ट्रेन से इसे चुरा लेना। कुछ भी बोलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जौहरी ब्रदर्स अपना कोई भी गैर कानूनी काम खुद नहीं करते। हर बार की तरह इस बार भी वो किसी की मदद जरूर लेंगे। लेकिन वो कौन है जो इतना बहादुर और शातिर हो, जो हमारे नाक के नीचे ये काम दिन दहाड़े कर सके? दिन दहाड़े? वो तो ये काम रात के अंधेरे में भी कर सकता है, और नाक के नीचे क्यों, पीठ पीछे भी कर सकता है ना? है ना? जगताप, शट अप। हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये काम सिर्फ 3 लोग कर सकते हैं। पहला उम्मीदवार है हैदराबाद से इस्माइल शेख उर्फ इस्माइल कोयला। इस्माइल कोयले से ज्यादा काला है या कोयला इस्माइल से ज्यादा काला, यह कह पाना जरा मुश्किल है। इस्माइल के पास 2 हथियार हैं, एक रात का अंधेरा और दूसरा इस्माइल का स्माइल। इस्माइल कोयला, you are under arrest. इस्माइल रात के अंधेरे में टॉर्च किसी निकालो। साये की तरह कहीं खो जाता है। लगता है फिर भाग गया। इसलिए आज तक हम इस्माइल कोयला को पकड़ नहीं पाए, है ना सर? है ना? इस्माइल ने कुछ साल पहले सालारजंग म्यूजियम में चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार बदकिस्मती से उसका केस मुझे मिला था। सर, उसकी बदकिस्मती या आपकी? जगताप, चुप बैठो और आगे सुनो। इस्माइल कोयला, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन इस्माइल के ये सारे हथखंडे अब पुराने हो चुके थे। इस्माइल, ये चोरी चकारी छोड़कर शराफत की जिंदगी क्यों नहीं बसर करते? मेरे पास तुम्हारे लिए एक माइंड ब्लोइंग जॉब ऑफर है। घंटे का ₹1,00,000 मिलेगा। राजधानी एक्सप्रेस की हेडलाइट खराब हो गई है और तुम्हें आगे दांत दिखा के भागना है। वो रहा, पकड़ो पकड़ो। इस्माइल प्लीज। पर गरीबों को देता नहीं। इंडिया का सबसे तेज क्रिमिनल मास्टरमाइंड तीसमार खान। सर, हेलो जेंटलमैन, खुशखबरी है। मिस्टर इंडिया पार्ट 2 शुरू हो रहा है। तेरी अभी अभी खबर मिली है कि तीसमार खान पेरिस में गिरफ्तार हो चुका है। अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते हुए बदकिस्मती से उनमें से एक फैन इंटरपोल का खुफिया एजेंट था। थैंक यू। जेंटलमैन, एज वी स्पीक तीसमार खान इंडिया लाया जा रहा है।
CBI officer Chatterjee. Hello. CBI officer Mukherjee. Here's your man. We'll take it from here. Okay. Yeah. खाना है बेटा, खाना है। आज जितना खाना है खा ले। कल से तो तू जेल का खाना खाएगा, क्यों दादा? की लुटती इज्जत को बचाना और 30 मार खा को कैद करना दोनों बेकार है। कल का खाना मैं जेल में नहीं, घर में अपनी माँ के हाथ से खाऊंगा। यार एक बात समझ में नहीं आई, बॉस तो पेरिस में अरेस्ट हो गए, फिर हमको गाड़ी लेकर आने के लिए क्यों बोला यार? ये मुंबई पुलिस वाली गाड़ी नहीं बेच सकते क्या? यू ब्लडी बर्गर, बॉस ने पुलिस को चकमा देने का प्लान किया, इसलिए हम लोग यहाँ गाड़ी लेके खड़े हैं। बॉस का प्लेन किधर किधर? अबे उधर इधर नहीं उधर। आइला वो देख, कोई तो भी सॉलिड हीरो तेरे लिए यार। दिखा बाय। अरे ये लोग, ये तो अपना बॉस ही है, देख। बॉस है। बॉस! Thank you. बॉस! Love you, police. वाह! खान में खान, इस्माइल खान! Bye bye. Bye bye. Hey boys. क्या बात है? बर्गर, डॉलर, सोडा, कैसे हो मेरे बच्चों? सही है बॉस। बॉस गाड़ी। गाड़ी हमारी वो नहीं, ये। Let's cruise, boys. बॉस बताओ ना बॉस, ये चक्कर क्या है? बोलो ना हाँ बॉस, ये गोल्डन सूट, पप्पी लेरी चेन है ना। ये रॉक सॉलिड गाड़ी और ये पप्पिया। बॉस बताओ ना बॉस, पुलिस को चकमा कैसे दिया था बॉस? की लुटती इज्जत को बचाना और 30 बार खा को कैद करना दोनों बेकार है। दोनों? इसको छोड़ो बॉस, आप बताओ ना बॉस। बॉस ये उन दिनों की बात है। ए, तू आगे देख। Keep your voice down, you bitch! You know who I am? You बट मैम फ्लाइट nobody! में कुत्ता अलाउड नहीं है। How dare you! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पैनी को कुत्ता बुलाने की? I'll shut your damn But rules are rules, airline! Sorry, madam, sorry, please sorry, listen, madam, ma'am. sorry, इसे पता नहीं आप कौन है। आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ लेकिन सर- सर- प्लीज सेटल डाउन एवरीबॉडी। तुम यहाँ पागल हो गई हो तुम? इसके पिता पंकज शुक्ला है, एविएशन मिनिस्टर। I'm sorry. जाओ जाके सॉरी बोलो, जाओ जाओ। बाद में। ओके। ओके ओके ठीक है, नहीं ठीक तो है। इधर ही दादा। माना कि तू 30 मार खाए, लेकिन ये प्लेन का टॉयलेट है, हाई कोर्ट का टॉयलेट नहीं है जहाँ से तू कूद कर भाग जाएगा पिछली बार की तरह। समझे? क्यों दादा? हाँ 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 हाँ? अगर सड़े चुटकुले खत्म हो जाए तो मैं जाऊं। चल चल चल। धक्का मत दीजिए, यही निकल सकता है नहीं तो। Oh, they tied me up. Can you remove my रुमाल? इतना बड़ा चमड़ी साला इधर भी चालू हो गया। Not so low, not so low. Thank you. You're welcome. चलो। कहाँ? प्लेन के बाहर? हाँ प्लेन का बाहर बैठो चुपचाप। What?
मैं कुत्ते को धोऊं जाके? मैं धोता हूँ। अरे मैं धोता हूँ ना। सॉरी वी आर रियली सॉरी मैडम, प्लीज जाने दीजिए ना। ऐसे कैसे जाने दूं? I will cancel your license. Stop the plane. अभी लैंड करो। अभी कैसे लैंड कर सकते हैं मैडम? क्यों? प्लेन में ब्रेक नहीं है क्या? ब्रेक मारो और लैंड करो। कैप्टन भल्ला प्लीज आप ही समझाइए इसे। Hey you, तुम कहाँ जा रहे हो? ब्रेक मारने जा रहा हूँ। देखिए मैडम, बात समझने की कोशिश कीजिए। कैप्टन एंड्रू, Hello. तुम यहाँ? I was on toilet. Then who's flying the plane? I put the plane on autopilot. Big problem. 1, 2, 3 हम तीनों कैप्टन बाहर है तो प्लेन कौन चला रहा है? ये इडियट कैप्टन एंड्रू ने प्लेन को ऑटो पायलट में डाला हुआ है। अब तीनों कैप्टन बाहर हैं और दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। मर गए। We are finished. I'm telling you, we are finished. अरे साइलेंस साइलेंस, झगड़ा मत कीजिए, दरवाजा खोलने की कोशिश करिए। शर्म नहीं आती तानू? सब उसे दरवाजा खोलने लगे ने, तुसी दोनों इत्थे बैठे हो। हाय रब्बा, बेड़िया। अरे बेड़िया नहीं आंटी जी, हथकड़ियाँ। खोल दे क्यों नहीं? अरे खोलते क्यों नहीं मानेगी? इसका हथकड़ी खोल दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लीज गो एंड माइंड योर ओन बात। हाय बेचारा। अरे कोई बेचारा नहीं है। आप इस आदमी को नहीं जानती हैं। कोई ऐसी तिजोरी नहीं है, कोई ऐसा ताला नहीं है जो ये आदमी नहीं खोल सकता। He can open every bloody lock. Oh my God! ए, दादा फंसा दिया ना। ओए, खोल। ओ कीली लॉक, दरवाजे का लॉक। ओ भाई साहब, खोलो ना प्लीज। नहीं, क्यों बेटा, तुम जीना नहीं चाहते? तुम लोग तो जिंदा बच के अपने आलीशान बंगलों में चले जाओ, अपनी बीवी के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपनी रखेल के साथ। लेकिन मैं तो 9 साल के लिए चला जाऊंगा ना चक्की पीसने के लिए। अरे ये जीना भी को जीना है लल्लू। तो फिर अंकल आप क्या चाहते हो? आजादी इन दोनों से। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो। अरे हम दोनों पुलिस वाला। अरे तुम सब जेल जाओगे। अरे ऊपर जाने से तो जेल जाना पहले। चलो। मैंने कहा था ना, कल का खाना जेल में नहीं बल्कि अपने घर में अपनी माँ के हाथ से खाऊंगा। फिलहाल तुम ये मुंह से खाओ। बॉस क्या बात खान। 30 मार खान। फटाफट घर ले, मुझे आने और माँ से मिलना है। अरे बॉस, घर नहीं जा सकते हम लोग। क्यों? अरे 1 घंटे में तो शहर की सारी पुलिस आपको ढूंढते हुए घर आ जाएगी। वैसे भी 1 घंटे से ज्यादा मैं उन दोनों को नहीं झेल सकता। लेकिन बॉस, आनिया घर पर नहीं है। कहाँ पे वो? महबूब स्टूडियो में आइटम नंबर शूट कर रही है। उसकी एक्टिंग का भूत। पिक्चर का नाम क्या है? शीला की क्या? जवानी। उफ, ये गंदा सा नाम। चलो महबूब,
बॉस आप मुझे महबूब क्यों कह रहे हो? अबे महबूब स्टूडियो चल, शीला की सारी जवानी उतारता हूँ, चल। आन्या, आन्या, आन्या बेटा मेरी बात सुनो। आज वो प्रोड्यूसर मुझे साइन करने वाला था। साइन तो करता, पर कॉन्ट्रैक्ट कहाँ था? उस ठगी प्रोड्यूसर के होटल के कमरे में। For your information, कॉन्ट्रैक्ट तो उसकी जेब में ही था, सिर्फ पेन होटल के कमरे में था। आन्या, एक्टिंग वैक्टिंग सब बेकार की चीजें हैं। एक्टिंग एक च्युइंगम की तरह है। शुरू में बड़ा मजा आता है खाने में, लेकिन बाद में थूकने में तकलीफ होती है, क्योंकि तुम इतनी देर से चबा रही हो, इसलिए इमोशनली अटैच हो गई हो। छोड़ दो एक्टिंग वैक्टिंग डार्लिंग। कम से कम मैं एक ईमानदार, इज्जतदार जिंदगी तो जीने की कोशिश कर रही हूँ। एक आइटम गर्ल बनना एक चोर बनने से तो लाख अच्छा है। जिप! मैं चोर नहीं हूं, मैं एक कॉन आर्टिस्ट हूं, एक क्राइम कलाकार। और दूसरी बात है, मां सुन लेगी, धीरे बोलो। सुनने दो।